आप सभी स्टूडेंट के लिए हाई डिमांड पे प्रोग्रामिंग इन सी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लेकर के आ चुके हैं। ये ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि जो कि अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 100% आप अपनी सेमेस्टर एग्जामिनेशन में सफलता को प्राप्त कर लेंगे और एक अच्छे नंबर को गेन कर लेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमेशा से याद रखिएगा कि प्रोग्रामिंग इन सी में ज्यादा प्रोग्राम आपका बेसिक लेवल पे नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये आपके सेकेंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन का सिलेबस है, इसलिए ये बिल्कुल ही आपका बेसिक है। अगर आप आगे बढ़ेंगे फर्दर क्लासेस में तो आपको जो है प्रोग्रामिंग करना है, लेकिन फिलहाल अभी तक तो आपका यही रेशियो रहा है कि 70 to 80% आपकी थ्योरी ही पूछी जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये है। आपका पहला क्वेश्चन है आपका कि फ्लो चार्ट से आप क्या समझते हैं, एल्गोरिथम से आप क्या समझते हैं। अगर फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम के बारे में आपको पता है तो अंतर आप आराम से लिख लेंगे। इसमें से जो प्रश्न आपको नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिएगा। पहले तो टोटल प्रश्न देख लीजिए, उसके बाद हम उन सभी प्रश्नों का वीडियो भी बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंपाइलर एंड डिबगिंग क्या होता है, विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि सी लैंग्वेज में कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके लिए रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा एक और आपके पास डिफरेंस पूछा जाता है और वो डिफरेंस होता है आपका कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर का। ठीक है, तो इंटरप्रेटर क्या कहते हैं, कंपाइलर किसे कहते हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है इसको बताना रहता है। ठीक है, उसके बाद आपने एंड ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर है ना, इसी में आपका एक टाइप का ऑपरेटर आता है जिसको हम बिटवाइज ऑपरेटर कहते हैं। तो बिटवाइज ऑपरेटर कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, इसके बारे में मतलब टोटल एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। देखिए, अगर आपने ऑपरेटर तैयार कर लिया ना तो फिर ऑपरेटर के टाइप्स में ही ये सारी चीजें आती हैं, तो आप आराम से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि लूप से आप क्या समझते हैं, लूप क्या होता है ना, और लूप आपका कितने प्रकार का होता है। इसको तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में रखना, क्योंकि ये आपका हमेशा पूछा जाता है। अगला आपका है इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स या इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इसको उदाहरण के साथ बताओ। तो जब भी आप इसका उदाहरण के साथ बताइएगा तो आप इस पर कंडीशन लगा करके उसके बाद एग्जाम्पल के तहत अगर आप बताएंगे तो निश्चित तौर पर आप अच्छे नंबर को गेन कर पाएंगे। ठीक है, उसमें इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 पे आता है गो टू स्टेटमेंट। इसको भी आप स्टार टॉपिक के तौर पे नोट करिएगा, ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, गो टू स्टेटमेंट के बारे में पूछा जाता है, गो टू स्टेटमेंट क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 8 है। 9 क्वेश्चन है आपका फंक्शन से कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, उसके बाद आपका स्ट्रिंग से क्वेश्चन है, स्ट्रिंग को डिक्लेयर तथा इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। ये जो आपका क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ध्यान में रख के बता रहे हैं कि पिछली साल आपका क्या पूछा गया था और इस साल क्या क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं, है ना। गिन करके मैं सच बता रहा हूं तो 15 से 20 क्वेश्चन नहीं होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे और आप आराम से नंबर को गेन कर सकते हैं। अगला है आपका एरे क्या होता है, एरे से आप क्या समझते हैं, एरे को कैसे हम डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद आपका पॉइंटर से क्वेश्चन है, पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर को उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर को कैसे हम क्रिएट करते हैं तथा स्ट्रक्चर को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, ये चीजें भी पूछी जाती हैं आपसे। इसके अलावा फाइल्स क्या होती हैं, फाइल्स की नीड क्या होती है, आपका चला गया चैप्टर नंबर लास्ट में, है ना, एकदम लास्ट में आपको चला गया, है ना। फाइल क्या होता है, फाइल की आवश्यकता क्या होती है ना। सी लैंग्वेज में स्टैटिक एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की व्याख्या करनी है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की व्याख्या करनी है, स्विच स्टेटमेंट का क्या यूज होता है डिस्कस करना है आपको। सी लैंग्वेज में डेटा टाइप, ये तो आपका प्रीवियस ईयर है तो मैंने 2 बार लिख दिया गलती से। सी लैंग्वेज में जो हेडर फाइल होते हैं conio.h, stdio.h, इनका क्या यूज होता है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। इस 20 क्वेश्चन में से आपको ये कमेंट करके बताना है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। और सेकंड सेमेस्टर की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कॉल करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।